नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की इस एक और शानदार नई कक्षा में, नए सेशन में। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के दिसंबर महीने का करंट अफेयर। 2 कक्षाओं में ये पूरी करेंगे हम। आधा लगभग हम पूरा कर लेंगे इस कक्षा में, आधा पूरा करेंगे हम किसी और एक अंदर कक्षा में। और प्रारंभ करते हैं राजस्थान का दिसंबर महीने का 2025 का करंट अफेयर पढ़ना। सबसे पहले हम प्रमुख रूप से राजस्थान की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रमुख कार्यक्रम, नीति और अभियान की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले योजना के बारे में बात करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो पहले के टाइम से आपको चली आ रही है, जिसकी शुरुआत आपके 25 दिसंबर कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक एवं मरुस्थलीय व आदिवासी क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी की बसावटों को डाबर की जो पक्की सड़कों से जोड़ना, प्रमुख ग्रामीण सड़कों का चौड़ाईकरण करना, सुदृढ़ीकरण करना, ये इनका उद्देश्य था जब ये योजना प्रारंभ की गई। प्रदेश में योजना की प्रगति के बारे में बात करें, दिसंबर 2025 तक इस योजना में राजस्थान में 3 चरण में पूरे हो चुके हैं। किंतु इसके अंतर्गत जिनके अंतर्गत क्या है, राज्य में लगभग आपकी 75,000 से अधिक किलोमीटर लंबाई की सड़कें तथा आपके 68 पुल बनाकर 15,983 आपके जो बसावटों को आपस में जोड़ा जा चुका है। ठीक है। प्रथम चरण की बात करें तो आपके 49,730 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का निर्माण करके 15,983 बसावटों को ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया और इसके साथ ही आपके 14,043 किलोमीटर सड़कों का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ और 26 पुलों का निर्माण हुआ। 26 पुलों का निर्माण करवाया गया। द्वितीय चरण की बात करें तो 2013 से आपके प्रारंभ हुआ। इसमें 3,400 आपके 68 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया गया। फिर आपका तीसरा चरण आया, जो अवधि आपके 2019-20 से लेकर 2024-25 तक चला। 8,549 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया और 36 पुलों का निर्माण किया गया। यह थी इसकी पृष्ठभूमि। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन रही है ये योजना, तो देखिएगा, इसका जो चतुर्थ आपका 4th फेज है वो आपके 2024 से लेकर 2029 में प्रदेश की 1,638 बसावटों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने हेतु चिन्हित किया गया है। इस चरण में प्रथम फेज में आपके 3,219 किलोमीटर 3219 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। 1,638 बसावटें 3219 आपके किलोमीटर नई सड़कें हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात रहने वाला है आपके 60:40। सड़कों का रखरखाव ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़कों का जो रखरखाव है आपके कौन करेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय व राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। रखरखाव कौन करेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ये योजना आपकी आती है 25 दिसंबर 2000 को और इसका चतुर्थ चरण 2024 से लेकर 29 तक चलने वाला है। 1,638 बसावटों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने हेतु चिन्हित किया गया है। प्रथम फेज में 3219 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा और जिसका 60:40 रेशियो रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य जो सरकार है इसके द्वारा सड़कों का रखरखाव किया जाएगा। अब हम बात करेंगे नवनेरा वृहद एवं परवन अकावद पेयजल परियोजना। कौन सी परियोजना है? नवनेरा वृहद एवं परवन अकावद पेयजल परियोजना। क्या है ये परियोजना? कितना पैसा इन पे खर्च किया जाएगा? देखिएगा, 9 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत, कौन से मिशन के अंतर्गत? जल जीवन के मिशन के अंतर्गत नवनेरा वृहद पेयजल परियोजना
एवं परवन अकावत पेयजल परियोजना के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजना हेतु राज्य सरकार ने कुल 5,184 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 5184 करोड़ रुपए इन योजनाओं के लिए आवंटित किए हैं। इन परियोजना का पूरा होने पर आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के जिले लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। अलग अलग रूप से देखें तो नौनेरा वृहद पेयजल आपकी परियोजना है, इसके लिए 1661.14 करोड़ रुपए आपके तथा लाभान्वित जिले इसमें रहेंगे कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी नौनेरा वृहद पेयजल आपकी परियोजना में लाभान्वित होने वाले जिले होंगे। 1661.14 करोड़ रुपए का इनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। परवन अकावत पेयजल परियोजना के बारे में बात करें तो 3523.16 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। लाभान्वित जिले होंगे झालावाड़ के साथ में बारां के साथ में कोटा, इसमें बूंदी आपके नहीं होगा। परवन अकावत पेयजल परियोजना होगी, नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना होगी। जिले आपको याद होने चाहिए, पैसे याद हो या न। इन दोनों परियोजनाओं को आपके 2047 अगस्त तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। हर काम 2047 पे डाल देना, यही तो हमारी कला है। चलिए अगली हम योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2025-26 में के लिए बीमा का कार्य 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुआ तथा इस वर्ष पहला बीमा जिरोता गांव अजमेर की पशुपालक आपके सुरता देवी की 2 भैंसों का किया गया। यह है इसका क्या इतिहास कि भाई दिसंबर 2025 से यह प्रारंभ किया गया, ठीक है। और इस वर्ष का पहला बीमा आपके जिरोता गांव अजमेर की पशुपालक जो आपकी सुरता देवी के हैं 2 भैंसों का किया गया। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 25-26 में राज्य के 42 लाख पशुओं का निःशुल्क आपके बीमा किया गया। करने का क्या है लक्ष्य है, 2025-26 में क्या 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करने का लक्ष्य है। योजना के जुड़े नवीन प्रावधान देखें। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अभी क्या है, इस योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन क्या है कि पहले तो इसका सिस्टम था कि लॉटरी के द्वारा निकाला जाता था, लेकिन अब कर दिया गया है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, यानी कि पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा किया जाएगा। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर जो आपके हैं एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने का साथ ही बीमा पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। इस हेतु पशुपालन विभाग राजस्व आपके ग्रामों में शिविर आपके जो होते हैं उनका भी आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष पशुपालक एक जनाधार से 2 गाय या 2 भैंस या 1 गाय या 1 भैंस 10 ऊँट तो नहीं होंगे, सीधी सी गप बात है, क्योंकि 1 ऊँट होगा इसका मेरे हिसाब से, ओके। और 10 भेड़ या 10 बकरियां का निःशुल्क बीमा करवाया जा सकता है। बीमा की राशि 40,000 रुपये प्रति कैटल का आपके यूनिट तक निर्धारित किया गया है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 7वां चरण। दिसंबर 2025 को रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 7वां चरण प्रारंभ हो गया है। योजना के 7वें चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें 7 नवीन औद्योगिक क्षेत्र है जो इस प्रकार से है। तुम्हाला भीलवाड़ा, रुंद आपके सौखरी अलवर, बरौली धौलपुर, पिपलूद भीलवाड़ा, किडीबाल भीलवाड़ा, सथाना जनरल जोन ब्यावर, केकड़ी आपके एक्सटेंशन अजमेर, ये आपके 7 प्रमुख रूप से क्या है नवीन औद्योगिक क्षेत्र है। तुम्हाला भीलवाड़ा, पिपलूद भीलवाड़ा, किडीबाल भीलवाड़ा, बरौली धौलपुर,
रुंद आपके सोखरी अलवर, सथाना जनरल जोन ब्यावर, केकड़ी एक्सटेंशन अजमेर। इस प्रकार से ये है। उल्लेखनीय है कि इसके अंतर्गत 5 आपके दिसंबर 2025 तक 117 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1070 निवेशकों को भूखंड आपके जो भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे योजनाओं के बाद कार्यक्रम और आयोजन की। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 10 दिसंबर 2025 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ये पहला संस्करण था। आयोजक था राजस्थान फाउंडेशन और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP और राजस्थान एवं आपका कौन सा था, रिको राजस्थान फाउंडेशन और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान, ये इसके आपके आयोजक थे। प्रयोजक की बात करें तो प्रयोजक था श्री सीमेंट प्लेटिनम एवं आपके DCM श्रीराम गोल्ड, ये आपके क्या थे, प्रयोजक थे। 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर पहला संस्करण राजस्थान फाउंडेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान एवं आपके प्रमुख रूप से रिको इसके आयोजक थे। प्रयोजकों की बात करें श्री सीमेंट प्लेटिनम एवं DCM श्रीराम गोल्ड। उद्घाटन के बारे में बात करें तो राजस्थान के आपके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विशेष सत्रों का आयोजन के बारे में बात करें तो प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े 8 विशेष क्षेत्रों का आयोजन किया गया, जिनके विवरण इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करें खनन की। सत्र की जो थीम थी या विषय था, अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत, इसका क्या था, आपके थीम थी। जल संसाधन की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एन अपॉर्चुनिटी। ऊर्जा के बारे में बात करें, पॉलिसी टू प्रैक्टिस द इवॉल्विंग रोल ऑफ बेस इन रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। और बात करें बेस का फुल फॉर्म की तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये था ऊर्जा के बारे में। चिकित्सा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बात करें, द फ्यूचर ऑफ हेल्थ इनोवेशन, एक्सेस एंड एक्टिविटी इन कंट्रीब्यूशन ऑफ NRR टू अचीव SDG। उद्योग के बारे में बात करें, प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सहयोग से राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव। शिक्षा की बात करें तो बिल्डिंग ए नॉलेज इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड चैलेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। अंतिम रूप से पर्यटन और प्रवासी राजस्थानियों के बारे में बात करें तो पर्यटन के बारे में कहा है, एक्सपेंडिंग राजस्थान टूरिज्म होरिजन एमर्जिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, ये आपके इसके रहने वाला है। प्रवासी राजस्थानी की बात करें तो कनेक्ट, कोलेबोरेट एंड कंट्रीब्यूट, ये इसका थीम रहने वाला है। तो इस प्रकार से ये 8 आपके क्षेत्र और इससे रिलेटेड क्या है, प्रमुख रूप से थीम्स रहने वाली है। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स की भागीदारी। इस समारोह में राजस्थान फाउंडेशन के सभी 26 चैप्टर्स, 12 अंतर्राष्ट्रीय और 14 आपके घरेलू के आपके जो पदाधिकारी थे, इन्होंने भाग लिया। इस समारोह के दौरान राजस्थान फाउंडेशन के नए आपके जो 14 नए चैप्टर्स यानी कि 9 अंतर्राष्ट्रीय और 5 घरेलू का गठन किया गया और नवगठित आपके जो चैप्टर्स हैं उनका विवरण इस प्रकार से हैं। 9 आपके अंतर्राष्ट्रीय जो चैप्टर्स हैं उनमें से देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा है। 5 घरेलू चैप्टर्स के बाद में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, सिक्किम और केरल, ये क्या है, आपके 5 घरेलू चैप्टर्स हैं।
पंजाब, हरियाणा, यूपी, सिक्किम और केरल। अब आपको चैप्टर्स कितनी बार उल्लेख आ रहा है तो आपको चैप्टर्स का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर्स का अर्थ होता है राजस्थान फाउंडेशन की जो दुनिया है, इसमें आपके राजस्थान फाउंडेशन ने दुनिया भर में बसे राजस्थानी को जोड़ने के लिए अलग अलग शहरों में अपनी इकाइयाँ क्या है बनाई है, और जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, चैप्टर्स कहते हैं। यह चैप्टर्स प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक सपोर्ट सेंटर के रूप में यूज आपके काम आती हैं। क्या करती है? सपोर्ट सेंटर के रूप में आपके काम आती है। ठीक है, कुल मिला के अब राजस्थान फाउंडेशन के अब 40 चैप्टर्स हो चुके हैं। 21 इसमें अंतर्राष्ट्रीय हैं और 14 आपके घरेलू है। प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मान आपके समारोह के दौरान विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले 9 प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित जो विभूतियां हैं वो अनिल अग्रवाल हैं, कुमार मंगलम बिड़ला हैं, विनीत मित्तल हैं, अजय प्यामल है, माधव सिंघानिया है, पूनम चंद राठी है, दर्शी आपके कुलरिया है, सीएम मुंदड़ा है और प्रदीप राठौड़ है। ये आपकी सम्मानित विभूतियां थी। शुभारंभ या विमोचन। इस अवसर पर राजस्थान डेवलपमेंट स्पोर्ट पोर्टल की आपके और सिटी गैस वितरण पोर्टल व माइनिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ एवं कमिटमेंट इन एक्शन कॉपी टेबल बुक का आपके विमोचन किया गया। तो इसका शुभारंभ और विमोचन इन चीज़ों का किया गया। राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट आपके पोर्टल, सिटी गैस वितरण पोर्टल, माइनिंग डैशबोर्ड और आपके कमिटमेंट इन एक्शन कॉपी टेबल का बुक का आपके विमोचन किया गया। नई नीतियों के बारे में बात करें तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पर्यटन नीति 2025 एवं प्रवासी राजस्थानी 2025 की जारी की गई है। क्या है? यह नीतियां जारी की गई है। विविध तथ्यों के बारे में बात करें, इस समारोह के दौरान आपके हरिबाऊ जी के द्वारा जेईसीसी आपके सीतापुरा में प्रगति पथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, प्रशासन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 33 हस्तियों राजकीय अतिथि के रूप पर आपके तौर में शामिल हुए। इस दौरान उद्योगपति अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के हैं, उन्होंने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का लगाने की घोषणा करी। हाँ, राजस्थान में कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग आपके सेरेमनी का आयोजन किया गया। गंगनहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह। 5 दिसंबर 2025 को साधुवाली श्री गंगानगर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगनहर के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य पर गंगनहर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। 5 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक समारोह का समापन 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड गंगानगर में होगा। इस समारोह के आयोजन हेतु जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्षता में और राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस समारोह का आयोजन हेतु जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर भजनलाल शर्मा ने गंगनहर के पुनरुद्धार हेतु 1717 करोड़ रुपए के आपके कार्यों की सौगात दी है। इस समारोह के दौरान सीएम भजनलाल के द्वारा किसान सम्मान निधि 9,000 से आपके बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने का और गन्ने के आपके समर्थ मूल्य आपके 15 रुपये 401 से लेकर 416 रुपये प्रति क्विंटल आपके वृद्धि करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 आयोजन 9 व 30 दिसंबर 2025 को केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में शील्ड यानी कि फुल फॉर्म देखे स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेंट ऑफ लॉ एंड आपके डिफेंस, ये शील्ड की क्या हुई? फुल फॉर्म हुई स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेंट लॉ एंड डिफेंस। उद्घाटन और मुख्य अतिथि के बारे में बात करें तो प्रसून गुप्ता। कौन है? प्रसून गुप्ता।
लॉ एंड डिफेंस आपके उप निदेशक एनसीआरबी नई दिल्ली। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? खुफिया और कानून प्रवर्तक एजेंसियों के सामने आने वाली जो आधुनिक समस्याएं हैं के लिए तकनीकी आधारित आपके प्रभावी समाधान खोजना। लक्ष्य के बारे में बात करें, ऐसी उन्नत प्रणालियां विकसित करना जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अधिक सुदृढ़ बना सके। क्या करना है? भारत की आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग की क्षमता है इसको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अधिक सुदृढ़ बना सके। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प आपके उत्सव 2026 25 दिसंबर 2025 को से लेकर आपके 4 जनवरी 2026 तक रासलीला मैदान जोधपुर में लघु उद्योग भारती द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भजन लाल शर्मा ने किया। 30 दिसंबर 2025 को इस उत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के ओर से पूर्व आपके सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव समिति द्वारा 11 वीरांगनाओं को व वीर नारियों को सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन के आपके निर्माण की घोषणा करी। इसकी अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन की क्या है निर्माण की घोषणा की गई। अटल काव्य स्मारक क्या होगा? इसमें सिटी पार्क आपके मानसरोवर में बनाया जाएगा और ये स्मारक काव्य एवं साहित्य के समर्पित एक प्रेरणादायी जीवन केंद्र होगा। अटल आपके लोकतंत्र उपवन की बात करें तो इसे भारतीय लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को समर्पित एक हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सुशासन दिवस मनाया जाएगा। क्या? सुशासन दिवस आपके मनाया गया और राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह HCM रीपा जयपुर में मनाया गया। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 18 दिसंबर के दिन 2025 में से लेकर 4 जनवरी 2026 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में राजीविका के द्वारा सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। भारत एक सूत्रधार थीम के साथ आयोजित इस मेले का आपके उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण शिल्पकारों को आपके राष्ट्रीय मंच को प्रदान करना। प्रयोजक के बारे में बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये तीनों बैंकों के द्वारा आयोजन किया गया। इस मेले के आपके ये क्या थे? प्रयोजक थे आपके। आयोजक तो कौन था? राजीविका थी। इस मेले में राजस्थान सहित 24 राज्यों की लगभग 300 आपकी स्टॉल्स लगाई गई तथा ग्रामीण भारत की समृद्ध परंपराओं, शिल्प कौशल एवं कलाओं का प्रदर्शन किया गया। अब हम देखें बेस्ट सेलर्स के पुरस्कारों की श्रेणी, रैंक और विजेता। राजस्थान श्रेणी में प्रथम स्थान आपके आया किसका? जयशंकर SHG का, ये भरतपुर के रहने वाले प्रथम है इनका। द्वितीय है दीनू वाणी आपके SHG जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। तृतीय है जोगमाया जो SHG ये आपके SHG के या ये क्या है? बाड़मेर के। तो 2 है बाड़मेर के, प्रथम वाला है भरतपुर जयपुर आपके, सॉरी नाम क्या है? जयशंकर, ठीक है ना। तो ये क्या है? भरतपुर के हमारे CM है, तो प्रथम कौन आएगा? जयशंकर जो कहाँ के? भरतपुर के। अन्य राज्यों के बारे में बात करें वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। इस मेले के दौरान आयोजित इन्फ्लुएंसर प्रतियोगिता के विजेता विश्वजीत सिंह डिवाइन
मैजेस्टी और आस्था जैन पिंक सिटी मॉम्स रहे। इस मेले के दौरान आयोजित आपके इन्फ्लुएंसर प्रतियोगिता के विजेता में विश्वजीत सिंह, जो आपकी क्या है आपके डिवाइन मैजेस्टी से, और आस्था जैन आपके पिंक सिटी मॉम्स रहे। शिल्पग्राम उत्सव के बारे में बात करेंगे अब। 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हवाला ग्राम आपके हवाला शिल्पग्राम जो उदयपुर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। आयोजक कर्ता कौन थे? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। थीम थी लोक के रंग लोक के संग। उद्घाटन हरिबाबू बांगड़े जी, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी। इस अवसर पर आपके जयपुर के प्रसिद्ध अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी, गुजरात के डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्यगुरु को डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? रामनाथ चौधरी जी को, जो अलगोजा वाद्य यंत्रक हैं, वो जो वादक थे, और गुजरात के डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु को कौन सा? कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट आपके लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में प्रत्येक को एक रजत पट्टिका के साथ आपके 2.5 लाख रुपए, लगभग 2,51,000 रुपये राशि प्रदान की गई। राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय दिव्यांगजन संघ ने जवाहर कला केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग आपके दिवस समारोह का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? भारतीय दिव्यांग संघ के द्वारा। इस अवसर पर राज्यपाल हरिबाबू बांगड़े ने राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को भारतीय दिव्यांग संघ रत्न और 10 दिव्यांगजनों को दिव्यांग गौरव सम्मान एवं 10 दिव्यांगजनों को दिव्यांग ज्योति सम्मान प्रदान किया गया। राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को क्या दिया गया? भारतीय दिव्यांग रत्न संघ रत्न आपके अवार्ड दिया गया। 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय विशेष योग्य जन सम्मान समारोह का आयोजन हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान ओटीएस जयपुर के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू ने आपके जयपुर की दिव्यांग आर्टिस्ट दीपाली शर्मा को, किसको? दीपाली शर्मा को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। अब बात करें SIR 2026 की। ट्रेंडिंग मुद्दा था 6 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष पुनरीक्षण 2026 SIR की फुल फॉर्म ये विशेष पुनरीक्षण 2026 SIR 2026 कार्यक्रम के तहत राजस्थान मतदाता जो सूची है इसका 100% क्या है? 100% डिजिटाइजेशन करके आपके SIR 2026 संचालित 12 राज्यों में आपके देश का पहला राज्य बन गया है। आपके 12 राज्यों में देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। 16 दिसंबर 2025 को इस कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें लगभग 41.84 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए और फिर कुछ के वापस जोड़े गए। राजस्थान में संशोधित SIR 2026 के कार्यक्रम निम्नानुसार थे। दावे और आपत्तियां दाखिल करने का आपके 16 तारीख से लेकर 15 जनवरी 2026 तक रहा। नोटिस के चरण और सुनवाई व सत्यापन एवं दावों का आपत्तियों का निर्णय आपके 16 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2026 तक करे जाएगा और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अवलोकन हेतु रोहिणी बाजी बाकरे को विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। किसको की गई है? रोहिणी बाजी बाकरे की। नेक्स्ट हम बात करें सांबर फेस्टिवल की। 27 से 31 दिसंबर 2025 तक आपकी सांबर झील जपोक जयपुर में इसका आयोजन पर्यटन विभाग जयपुर जिला प्रशासन और सांबर नगर पालिका के द्वारा। उद्घाटनकर्ता कौन है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। 21 दिसंबर 2025 को मारवाड़ी युवा मंच खेत राजपुर एवं राजस्थान फाउंडेशन उड़ीसा द्वारा संबलपुर उड़ीसा में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मारवाड़ महोत्सव के बारे में बात करें तो आपके 23 दिसंबर 2025 को मारवाड़ युवा मंच के द्वारा आपके खेजरापुर
एवं राजस्थान फाउंडेशन उड़ीसा द्वारा संबलपुर उड़ीसा में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भाग लिया। सिटी आपके एक्सीलेटर कार्यक्रम है। केंद्रीय नवीन एवं आपके जो नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आपकी पीएम सूर्य घर जो आपके योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सिटी आपके एक्सीलेटर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आपके रूफटॉप सोलर आपके इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलेशन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके 100 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें से 4 शहरों में राजस्थान के शामिल है, जो है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। JJUA, ठीक है ना, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर और अजमेर। इसके अंतर्गत इस चयनित शहरों में जागरूक गतिविधियों, वेंडर्स को प्रशिक्षण आदि माध्यम से क्या किया जाएगा, लोगों की एक रूफटॉप सोलर लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब बात करें कुंभलगढ़ फेस्टिवल की। पर्यटन विभाग एवं राजसमंद आपके जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 1 से 3 दिसंबर 2025 में 19वां फेस्टिवल आपके आयोजन किया था। क्रम कौन सा था? 19वां। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 के बारे में बात करें, 3 से 28 दिसंबर तक शहीद मेजर नटवर सिंह सक्तावत स्कूल चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव आपके 2025 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आपके स्वदेशी जो महोत्सव था कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी स्कूल थी? शहीद मेजर नटवर सिंह सक्तावत स्कूल थी। भारतीय स्वदेशी संघ द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य था कि राज्य आपकी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है इसको मजबूती देना और नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं के लिए उपयोग को प्रोत्साहित करना। अब बात करें हरियाणा और राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव, जो होटल आपके मेरियट है जयपुर में, वो उसमें आपके 16 दिसंबर 2025 को आयोजन हुआ। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट आपके पोस्टर था, इस पोस्टर का विमोचन किया। राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम 4 दिसंबर 2025 को जल महल की पाल जयपुर में राज्य स्तरीय स्वच्छता आपके जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्या भजनलाल शर्मा ने आपके इन्वेस्टमेंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन आपके प्लान फॉर सिग्नल आपके यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज पुस्तिका का विमोचन किया और 14 दिसंबर 2025 तक राज्य में 42,492 गाँवों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। ठीक है, ठीक है, था आपके राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम। 14 दिसंबर 2025 को जल महल की आपके पाल जयपुर पर स्थापित आप जो कार्यक्रम था, ये राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर टाइगर फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये भी 11 से आपके 14 दिसंबर 2025 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में 7वें जयपुर टाइगर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था? 7वां था इसका संस्करण। इसका उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने किया और फेस्टिवल के आपके दौरान गौरव नखरा द्वारा जो लिखित पुस्तिका थी बाघ, इसका विमोचन किया गया। राजस्थान हेरिटेज द्वारा आयोजित इस आपके फेस्टिवल की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता में जयपुर की तृप्ति पांडे तृतीय स्थान पर रही। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र के नाजिस आपके अली सैद रहे। राजस्थान में कुल 160 बाघ हैं, जिसमें आपके 144 जंगली हैं और 16 आपके कैप्टिविटी के हैं और लगभग सर्वाधिक बात करें तो 71 रणथंभौर में हैं और वो क्या है? सर्वाधिक है। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव के बारे में बात करें तो आपके 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कब? 12 दिसंबर 2025 को। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान डिजी फेस्ट टीचर और डिजी फेस्ट हैकाथॉन का लोकार्पण
किया। 333 चयनित आपके स्टार्टअप को 10.79 करोड़ रुपए की आपके फंडिंग का चेक सौंपा और 12 दिसंबर 2025 तक आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से 7200 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 राज्य सरकार के द्वारा शहरी नागरिकों की समस्याओं को त्वरित और प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 16 से 24 दिसंबर तक 8 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर आपके 2025 का आयोजन किया गया और 24 में आपके राज्य के ग्रामीण समस्या समाधानों को शिविर का आयोजन किया गया था। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा हर साल होता है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य पर राज्य में 11 से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इसका थीम था। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वां उर्स आपके मनाया गया। 7 से 30 दिसंबर 2025 तक अजमेर के सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर 814वां आपके उर्स मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अकीदत की चादर पेश की। अनुराग 20 दिसंबर आपके 2025 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट दौसा में सेवा संस्थान लालसोट द्वारा अखिल भारतीय अनुराग साहित्य आपके अलंकरण समारोह अनुराग 31 का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े द्वारा विभिन्न राज्यों में चयनित 31 साहित्यकारों को सम्मानित किया। अनुराग साहित्य सम्मान सर्वोच्च है ये 25 आपके ये पद्म श्री डॉक्टर रविंद्र कुमार मेरठ को दिया गया। 19 से 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 19 दिसंबर 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर पीठ में 21 दिसंबर को प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों राज्य न्यायालयों उपभोक्ता आयोग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा 10 दिसंबर 2025 को गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव 5000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। इस प्रतियोगिता में आयोजन आपके जिला प्रशासन के द्वारा पंच गौरव योजना के अंतर्गत किया गया। अब हम बात करेंगे अगला अभियान की। किसकी? अभियान की। सक्रिय श्रय रोग खोज अभियान 25 दिसंबर से शुरू हुआ और 15 जनवरी 2026 तक टीबी मुक्त जो भारत अभियान है इसके अंतर्गत सक्रिय श्रय रोग खोज एक्टिव केस फाइंडिंग ACF अभियान का दूसरा चरण संचालित किया जा रहा है। टीबी के छिपे हुए जो मामले थे उनको शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध करवाना उद्देश्य था। इस अभियान के अंतर्गत HIV रोग हैं, मधुमेह रोगी हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग हैं, कुपोषित व्यक्ति हैं, धूम्रपान मद्यपान करने वाले हैं लोग हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, आदिवासी समुदाय हैं, पूर्व टीबी रोगी हैं, साथ में जो खनन और निर्माण स्थलों में काम करते हैं, जेल और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उनको घर घर जाकर आपकी स्क्रीनिंग की जा रही है। अब बात करेंगे मिशन समृद्ध दीदी अभियान 12 दिसंबर 2025 को राजीविका ने राज्य स्तर पर एक माह तक चलने वाले विशेष अभियान मिशन आपके समृद्ध दीदी अभियान का शुभारंभ किया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना, महिलाओं द्वारा संचालित उद्यम आपके जो उद्यमों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें डिजिटल वित्तीय आपके समावेश को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य था। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 4 दिसंबर 2025 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री आपके अन्नपूर्णा देवी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली से
100 दिन के विशेष अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। और राज्य में यह अभियान उप मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, आपके विधायक, पंचायती राज के जो प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी संस्थाओं, समुदाय, इस तरह जो प्रभावी व्यक्तियों की सक्रिय भूमिका संचालित किया जा रहा है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राज्य में बाल विवाह की प्रसार दर सर्वेक्षण 4 के अनुसार 35.4% से घटकर 25.4% हो गई है। नई चेतना 4.0 राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा प्रदेश में 5 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2025 तक नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की जेंडर अभियान संचालित किया गया। थीम इसकी महिला आगे बढ़ रही हैं, एक विकसित ग्रामीण भारत की ओर समावेश विकास के लिए आर्थिक सशक्तिकरण। उद्देश्य है कि लिंग आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करना, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त योद्धा के रूप में स्थापित करना और महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित आपके जो आवागमन क्या है सुनिश्चित करना। अब हम बात करेंगे नीतियों की। प्रमुख रूप से जो नीतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवासी राजस्थान नीति 2025। 10 दिसंबर 2025 को यह आपके जो नीति है वो जारी की गई। इसकी अवधि है राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा राज्य सरकार के द्वारा इसमें संशोधित, निरस्त या रद्द किए जाने पर तक ये क्या है लागू रहेगी। नोडल विभाग के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थान जो मामले विभाग है वही क्या है नोडल विभाग रहेगा। नॉन रेजिडेंट राजस्थान NRR पॉलिसी विभाग ऑफ राजस्थान 2025 का पूरा नाम है। नीति के मुख्य स्तंभों के बारे में बात करते हैं तो 5 इसके प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है एक्सेलरेट। ये स्तंभ मुख्य रूप से NRR नॉन रेजिडेंट राजस्थान के लिए राज्य में बेहतर व्यावसायिक अवसर ढूंढने और सरकारी विभागों में से जुड़ने आदि के लिए सुविधाजनक इकोसिस्टम निर्माण पर बल दिया देता है और ताकि NRR जो आपके हैं नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं उनको राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान दे सके। ब्रिज की बात करें, यह स्तंभ राजस्थान और उसके वैश्विक प्रवासी जो समुदाय को आउटरीच प्रोग्राम्स और यथा सोशल मीडिया, न्यूज़लेटर्स आदि के माध्यम से परस्पर जोड़ने का बल देता है। सेलिब्रेट, यह स्तंभ विभिन्न उत्सवों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जो पहल हैं उनके माध्यम से जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनके मध्य राजस्थानी जो संस्कृति है, विरासत है, कला है और संरक्षण और प्रसार प्रदान करने पर जोर देता है। ड्राइव, यह स्तंभ आपके प्रवासी राजस्थानियों के जो विभिन्न सहयोगात्मक गतिविधियों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आपके और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, आपके जो हेल्थ केयर हैं और जो आपके ट्रैवलिंग है पर्यटन है और पर्यावरण संरक्षण है आदि के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक सामाजिक विकास में अधिक योगदान के लिए प्रेरित करता है। फिर बात करें इंश्योर की तो ये स्तंभ आपके जो शिकायत निवारण पोर्टल है विभिन्न प्रणालियों व जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान पर बल देता है। इंश्योर ड्राइव जो आर्थिक और सामाजिक विकास से लेकर ये सारी चीज़ों से लेकर अधिक योगदान के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ड्राइव मतलब प्रोत्साहन, सेलिब्रेट मतलब भाई संरक्षण और प्रसार करने के लिए जोर देता है, संस्कृति की बात करता है। ब्रिज हमने देख लिया, मीडिया है, न्यूज़लेटर्स हैं तो न्यूज़लेटर्स हैं आदि के माध्यम से परस्पर जोड़ने का बल देता है। और एक्सेलरेट का मतलब होता है कि भाई उनको व्यावसायिक अवसर ढूंढने और सरकारी विभाग को जुड़ने आदि के सुविधाजनक इकोसिस्टम के निर्माण का बल दिया जाए। ठीक है ना, ये आपके प्रवासी राजस्थान के 5 स्तंभ हुए नीति के। अब बात करें उद्देश्य की तो प्रवासी राजस्थानियों का राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना, राज्य में निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान प्रदान, शोध, सामाजिक सरोकारों के प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से देखिएगा यह नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति प्रदान करने के लिए राज्य में एक बेहतर इकोसिस्टम निर्माण करेगी। निवेश में संबंधित आपके जो सभी जो प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु आपके NRR जो प्रवासी राजस्थानी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन
सेल स्थापित किए जाएंगी। ठीक है, और आगे बात करें। हाँ, राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में जो मैंने पहले बात कर चुका हूँ, चैप्टर्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेट्स नियुक्त किए जाएंगे जो निवेश लीड्स की पहचान और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। प्रवासी समुदाय के जो योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थान जो दिवस है एवं प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपके राजस्थान प्रवासी नीति 2025। अब हम बात करते हैं राजस्थान पर्यटन नीति 2025। जारी होने की तिथि है आपके 10 दिसंबर 2025। अवधि देखें तो जारी होने की तिथि से लेकर नवीन नीति लागू होने तक, नीति को लागू आपके जो जब होगी होने के 2 वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन भी किया जाएगा। नोडल विभाग है राजस्थान पर्यटन विभाग। उद्देश्य है पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, पर्यटन की जो अवसंरचनाओं का विकास करना, प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करना, पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं का आपके विस्तार करना और बोर्डिंग है, मार्केटिंग है, इनमें सुधार करना। प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार इस नीति के अंतर्गत पीपीपी पब्लिक प्राइवेट आपके प्रोजेक्ट मोड पर क्या क्या मॉडल पर आपके स्किलिंग सेंटर्स, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, सांस्कृतिक विरासत, क्राफ्ट म्यूजियम, मोबाइल ऐप और डिजिटल संग्रहालय विकसित करेगी। इस नीति के तहत चयनित जिलों के विशेष पर्यटन क्षेत्र आपके STG, ठीक है ना, स्पेशल ट्रेवल जोन आपके स्थापित करेंगे, प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों का आधारभूत आपके ढांचा राज्य सरकार द्वारा पर्यटन व आतिथ्य सुविधाएं निजी क्षेत्रों के द्वारा विकसित की जाएगी। इस देखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की विभिन्न नीतियों एवं स्कीम्स के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स की आपकी अनुमति और अनुमोदन हेतु सिंगल वेब पोर्टल बनाया जाएगा। कौन सा पोर्टल? सिंगल वेब पोर्टल आपके बनाया जाएगा। नीति के तहत सभी सार्वजनिक सहभागिता एवं स्विस आपके चैलेंज बोर्ड पर मॉडल पर पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में सौर्य पर्यटन सर्किट विकसित करने हेतु तनोट माता जय मंदिर आपके जो है जैसलमेर में, लोंगेवाला वॉर म्यूजियम आदि को शामिल कर विभिन्न टूरिज्म प्रोजेक्ट्स आपके विकसित करे जाएंगे। पिछोला लेक, चंबल रिवर फ्रंट, आना सागर आदि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं मैपिंग, लाइट एवं आपके साउंड शो के विकसित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? पिछोला लेक है, चंबल रिवर है, आपके जो आना सागर है, यहाँ पर मुख्य आपके जो ट्रांजिट स्थान है जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू की जाएगी। परकोटा पर्यटन क्षेत्रों में इको आपके सेंसिटिव क्षेत्रों में बड़े आपके जो पर्यटन मॉन्यूमेंट्स हैं बैटरी पावर्ड आपके सेगवेज, रेंटल आपके साइकिल हैं, गाइडेड ई व्हीकल हैं, टूर अनुमोदन है, ये आपके किए जाएंगे। ठीक है, पर्यटनों हेतु राजस्थान ट्रैवल कार्ड लॉन्च किया जाएगा ताकि आपके पर्यटन ट्रांसपोर्ट के उपलब्ध विभिन्न आपके जो साधन हैं, बस हैं, मेट्रो हैं, रेल हैं, टैक्सी हैं, एक सिंगल कार्ड से यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए क्या राजस्थान ट्रैवल कार्ड लॉन्च किया जाएगा। होम स्टे हैं, पेइंग गेस्ट आवास सुविधा है, एग्रेटर बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विकसित किए जाएंगे। राजस्थान में प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु जयपुर हैं, उदयपुर हैं जैसे शहर है, प्रमुख शहरों में आपके चुनिंदा क्षेत्रों में 24/7 हॉर्स आपके नाइट लाइट और लेट नाइट टूरिज्म जोन के विकसित किया जाएगा। टूरिज्म आपकी सेफ्टी हेतु 24/7 आवर्स के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। टूरिज्म आपके असिस्टेंस फॉर टेफ को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। टूरिस्ट व्हीकल्स में आपके पैनिक बटन है वो लगाया जाएगा। QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम लगाया जाएगा। CCTV, IEC एक्टिविटीज़ आदि कार्य किए जाएंगे। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 राजस्थान में पर्यटन के विकास एवं मार्केटिंग हेतु एक मार्गदर्शन आपके डॉक्यूमेंट के रूप में रहेगी। पर्यटन से संबंधित समस्त नीति हैं, स्कीम्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ये राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत रहेगी। प्रदेश के एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न स्थानों पर जैसे अलवर हैं, जयपुर हैं, जैसलमेर हैं, माउंट आबू हैं, उदयपुर में नाइट
स्काई ऑब्जर्वेटिव आपके स्टार आपके जो गेजिंग डेक हैं आदि का विकास किया जाएगा। कलनरी टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु ख्याति प्राप्त शेफ के साथ विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु हॉट एयर बैलूनिंग, जीप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग आदि हेतु प्री आपके जो नोटिफाइड सेफ्टी जोन्स एवं फास्ट ट्रैक आपके जो क्लियरेंस आदि की सुविधाएं दी जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में गठित जिला पर्यटन विकास समिति DTDC जिला स्तर पर पर्यटन स्थलों को विकास, संचालन और प्रबंधन हेतु डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन DMO के रूप में भी कार्य करेगी। पीक पर्यटन सीजन के दौरान इस समिति द्वारा समस्याओं के समाधान हेतु माह में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन किया जाएगा। क्राफ्ट म्यूजियम को बढ़ावा देने हेतु ब्लू पोट्री हैं, बाड़मेर और जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर हैं, कोटा और उदयपुर में आपके जो मिनिएचर आर्ट हैं, नाथद्वारा में पिछवाई जो पेंटिंग्स हैं, क्राफ्ट म्यूजियम विकसित किए जाएंगे। राजस्थान पर्यटन के डिजिटल आपके जो टच पॉइंट बनाने हेतु नया राजस्थान टूरिज्म वेब पोर्टल, टूरिज्म ऐप, चैट बॉक्स, डिजिटल मैप्स और गाइड बुक्स, डिजिटल म्यूजियम आदि विकसित किए जाएंगे। पर्यटन स्थलों को एयर कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए आपके जो वॉयबिलिटी गैप फंडिंग के तहत इंसेंटिव दिए जाएंगे। प्रदेश के जो मुख्य पर्यटन शहरों हेतु आपके होप ऑफ बस सर्विस चलाई जाएगी। केवलादेव है, ताल छापर है, सांबर है आदि के स्थानों पर आपके चिन्हित कर बर्ड वॉचिंग आपके सर्किट बनाए जाएंगे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट और ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार के अंतर्गत संभाग जो मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम को आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन कौशल विकास पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति 1000 लाभार्थियों को निम्न प्रकार देय होंगे। SC ST दिव्यांग महिलाओं जो ये महिला वर्ग हैं इनको 50% या 20,000 रुपये तक तथा EWS के लाभार्थियों को 25% या 10,000 रुपये तक प्रति छात्रवृत्ति देय होगी। राजस्थान मंडप जयपुर व कन्वेंशन हॉल अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों हेतु MICE सेंटरों की स्थापना की जाएगी। एडॉप्ट ए टूरिज्म साइट मंडल पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार, संचालन और प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा या प्रोत्साहन देने हेतु योजना प्रारंभ। इसमें भागीदारी 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए आपके पर्यटन स्थलों को अडॉप्ट कर सकेंगे। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड राज्य भर में आपके पर्यटन अवसंरचना जो है अवसंरचना है इसके विकास, संचालन और रख रखाव हेतु 5,000 करोड़ रुपए आपके RTICF राजस्थान टूरिज्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का गठन किया जाएगा। नीति के जो कार्यान्वयन है, राज्य स्तरीय समिति राजस्थान पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत गठित की जाने वाली समिति इस नीति के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी, समीक्षा और निगरानी भी करेगी। नीति कार्यान्वयन आपकी जो इकाई है वो है PIU। पर्यटन विभाग के निदेशक या आयुक्त पर्यटन की अध्यक्षता में PIU स्थापित की जाएगी। यह राज्य स्तरीय समिति की रिपोर्ट, राज्य जो स्तरीय समिति है उसको रिपोर्ट करेगी। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे राजस्थान ट्रेड प्रमोशन नीति 2025। ये भी 10 दिसंबर, अवधि है इसकी 31 मार्च 2029 तक। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा राज्य में व्यापार क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर को सर्जित करना, छोटे व्यापारियों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना, रिटेल और होलसेल व्यापार में MSME को बढ़ावा देना, खुदरा व्यापारी और थोक आपके जो विक्रेता है इसमें आपकी पात्र श्रेणियाँ होगी। इसमें राजस्थान की जो ट्रेड प्रमोशन नीति है उसके 2025 के प्रमुख रूप से उद्देश्य और पात्र श्रेणियाँ हैं। ये अपात्र वाले क्षेत्र हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल आपके डीलर्स हैं, वाहनों के थोक विक्रेता हैं, ईंधन व्यापार हैं, शराब बिक्री है, 20 आपके जो माइक्रोन से अधिक से कम पॉलीथीन कैरी बैग निर्माता हैं, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित जो व्यापार है वो
प्रमुख प्रावधान के बारे में बात करें, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत यानी कि CGTMSE के अंतर्गत आपके नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों पर 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लगाए गए गारंटी शुल्क के 50% 5 साल तक का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार नए सूक्ष्म उद्यमों को कॉम्पिटीज आपके जो लोन पर 5 साल तक ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। 1 करोड़ रुपए एक लोन पर 6% सब्सिडी ब्याज, 1 से 2 करोड़ रुपए तक लोन पर 4% आपके ब्याज सब्सिडी। यदि सूक्ष्म उद्यम आपके SC ST महिला या दिव्यांगजन आपके जो द्वारा संचालित हैं तो 1 से 2 करोड़ रुपए तक के लिए लोन पर 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के 5 वर्ष तक माइक्रो कैटेगरी के रिटेल ट्रेडर्स को दुकानदार बीमा प्रीमियम राशि का 50% अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष पूर्व जो पुनर्भुगतान है वो करेगी। माइक्रो श्रेणी के व्यापारियों को राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म फीस है वो 75% अधिकतम 50,000 रुपये राशि का पुनर्भरण करेगी। स्टेट लेवल जो एम्पावर्ड कमेटी है इस नीति के क्रियान्वयन और निगरानी हेतु आपके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मुख्य सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान आपके जो ट्रांजिट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट है TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2025। ये भी 10 दिसंबर 2025 को नगरीय विकास और आपके जो आवासन विभाग है वो नोडल विभाग रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक जो परिवहन जो केंद्रों के समीप सघन जो मिश्रित उपभोग और उच्च जो घनत्व वाले क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आपके विकास तथा बेहतर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक जो परिवहन के केंद्र के समीप सघन जो है मिश्रित उपभोग है और उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना और बेहतर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। TOD जोन नीति के अंतर्गत चयनित स्टेशनों के चारों ओर 800 मीटर के आपके दायरे को TOD जोन के रूप में चयनित स्टेशनों को TOD नोड के रूप में घोषित किया जाएगा। TOD कॉरिडोर की बात करें तो ट्रांजिट लाइन के दोनों तरफ 500 से 800 मीटर तक फैला क्षेत्र होगा ये कॉरिडोर। पात्रता के बारे में ये नीति उन मेट्रो रेलवे RR83 स्टेशनों पर लागू होगी जहाँ पीक आवर्स में एक दिशा में आपके 5,000 या उससे अधिक यात्री प्रति घंटे सफ़र करते हैं। इस नीति के लागू होने से राज्य के शहरों में जो ट्रैफिक जाम होता है उसे मुक्ति मिलेगी। पैदल चलने वाले और साइकिलिंग अथवा सार्वजनिक परिवहन जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। 24 दिसंबर 2025 को मांडवा झुंझुनू से जारी की गई। इसकी अवधि 31 मार्च 2029 तक है। इस नीति के राजस्थान फिल्म पर्यटन जो प्रोत्साहन नीति 2022 थी इसका स्थान लिया है। नोडल विभाग आपके पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार है। उद्देश्य के बारे में बात करें राजस्थान को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग पसंदीदा स्थल बनाना है और स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकारों के लिए रोजगार पैदा करना है। लाइन जो प्रोडक्शन है एवं फिल्म आपके जो प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसको प्रोत्साहित करना है। फिल्मों के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों हैं, कला है, संस्कृति हैं, जो मेले हैं, त्यौहार है, विरासत है, लाइफ स्टाइल है, खान पान को बढ़ावा देना है। पात्र जो फिल्में होगी वो होगी राजस्थान भारतीय सिनेमाघर में रिलीज होने वाली जो फीचर फिल्म है जिसे CBFC द्वारा U अथवा UA आपके जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो चुका हो। OTT पर रिलीज होने वाली फीचर फिल्म, वेब सीरीज है, TV सीरियल है, डॉक्यूमेंट्री है जिसे U अथवा UA आपको सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो चुका हो। फीचर फिल्म श्रेणी में हिंदी भाषी, राजस्थानी भाषी एवं अन्य भाषी फिल्म हेतु न्यूनतम स्क्रीनिंग कम से कम आपके 200 होनी चाहिए हिंदी वास्ते और राजस्थानी वास्ते 25 और अन्य वास्ते 100। प्रावधान के बारे में बात करें तो इस नीति के कार्यान्वयन हेतु आपके निदेशक है पर्यटन विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में एक फिल्म फेस्टिवल को सेल का गठन किया जाएगा जो कि नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके अंतर्गत सब्सिडी और प्रोत्साहन के बारे में बात करें तो फिर देखो राजस्थान में फिल्म पर किया गया न्यूनतम व्यय अनिवार्य होगा और अधिकतम सब्सिडी सीमायित होगी। देखिएगा फीचर फिल्म में उसे आपको 2 करोड़ रुपये, उसके लिए अधिकतम सब्सिडी आपको 3 करोड़ रुपये।
वेब सीरीज है उसमें 1 करोड़ रुपए और आपकी अधिकतम सब्सिडी सीमा है 2 करोड़ रुपये। टीवी सीरियल 1 करोड़ और 1.5 करोड़ सब्सिडी अधिकतम है। ठीक है, वही बात करें डॉक्यूमेंट्री की, तो यहाँ पर राज्य में फिल्म पर किया गया न्यूनतम व्यय अनिवार्य नहीं है कुछ भी, अधिकतम सब्सिडी मिलेगी 2 करोड़ रुपए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देख लिया, फिल्म जो फीचर फिल्म है 2 करोड़, या जो इन्वेस्टमेंट है अनिवार्य, ठीक है ना, 2 करोड़, वेब सीरीज़ के लिए 1 करोड़, टीवी सीरियल के 1 करोड़, डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई पैसा नहीं है, और इसके अधिकतम 3 करोड़ इसमें, 2 करोड़ इसमें और 1.5 करोड़ इसमें, लेकिन 2 करोड़ डॉक्यूमेंट्री में। ओके, राजस्थान भाषा की फिल्म हेतु 1 करोड़ रुपये न्यूनतम व्यय अनिवार्य है। राजस्थानी भाषा की कोई फिल्म है उसके लिए 1 करोड़ रुपये न्यूनतम व्यय अनिवार्य है। फिल्म की 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर फिल्म पर किए गए कुल व्यय का 5% क्या है अतिरिक्त सब्सिडी आपको जो प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न फिल्म वर्गों हेतु अधिकतम सीमा इस प्रकार है। अधिकतम सीमा देखें तो फीचर फिल्म के लिए 1 करोड़, वेब सीरीज़ के लिए 50 लाख, 25 लाख है आपके टीवी सीरियल के लिए, 50 लाख है आपके डॉक्यूमेंट्री के लिए। केंद्र व राज्य सरकार के नियंत्रण वाले स्थानों पर शूटिंग करने पर प्रत्येक स्थान पर आपके अधिकतम 5 दिन के लिए सभी जो अनुमति शुल्क होते हैं, फीस होते हैं, 100% पुनर्भरण किया जाएगा। राजस्थान के शूट की गई आपकी जो नई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय आपके जो पुरस्कार हैं जीतने पर 1 करोड़ रुपये, और जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। हर साल फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड आपके जो टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट ड्रामा है नई दिल्ली से पढ़ने अथवा ट्रेनिंग करने वाले राजस्थान के 10 छात्रों को ट्यूशन फीस के 50,000 रुपये आपके प्रतिवर्ष और लिविंग आपके जो एक्सपेंसीज है उसके लिए 5,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने छात्रों को? 10 छात्रों को। फिल्म फेस्टिवल सेल आपके जो राजस्थान फिल्म है जो पर्यटन 2000 प्रोत्साहन नीति 2025 इसको लागू करने हेतु पर्यटन विभाग के आयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में FFC आपके जो फिल्म फेस्टिवल सेल है उसका गठन किया जाएगा। अब हम बात करें अगली नीति, अगली पॉलिसी कौन सी है। राजस्थान AI या ML पॉलिसी 2026। ये तिथि आपके जारी होने की है 6 जनवरी। कब है? 6 जनवरी 2026। जारी होने की तिथि से 5 वर्ष अथवा नई नीति जारी होने तक सूचना औद्योगिक एवं संचार विभाग इसके क्या है जो नोडल विभाग है। उद्देश्य है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग के उत्तरदायी और नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग में सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक और त्वरित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। प्रशासनिक क्षमता जो में वृद्धि करना है और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी, इस नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जो कमिश्नर की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी का गठन किया जाएगा। किसके? आपके कमेटी का गठन किया जाएगा प्रोजेक्ट अप्रूवल। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कमिश्नर की अध्यक्षता में आपके प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके स्तंभों के बारे में बात करें तो 3 प्रमुख स्तंभ हैं। AI आपके एडॉप्शन इन गवर्नेंस, ये आपके इसके अंतर्गत गवर्नेंस में AI का उपयोग कर सरकारी सेवाओं में नागरिक केंद्रित बनाने के लिए बल दिया जाएगा। दूसरा क्या है? AI स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, IIT हैं, आपके जो पॉलिटेक्निक है और विश्वविद्यालय हैं उसमें आपकी AI शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें AI आपके इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखें तो इस सिस्टम में आपके स्टार्टअप्स हैं, MSME हैं, R&D संस्थान हैं, उसमें AI कंपनियों को आपके विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के बारे में देखें तो देखिएगा विनिर्माण, देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए क्षेत्र हैं ये, और ये है आपके हरित प्रोत्साहन या ऊर्जा दक्ष AI निदान व टूल्स विकसित करने हेतु, और ये है IP सर्जन या प्रोत्साहन AI क्षेत्र में ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि के जो रजिस्ट्रेशन हेतु है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए विनिर्माण और सेवा उद्योग के लिए कुल लागत का आपके 2.5%, अधिकतम 30 लाख रुपये का पुनर्भरण किया जाएगा। ट्रेडमार्क के लिए यहाँ पर IP सर्जन के लिए प्रोत्साहन के हिसाब से लगभग आपके कुल लागत का 10%, अधिकतम आपको 10 लाख रुपये का पुनर्भरण किया जाएगा। MSME के क्षेत्र में देखिए 2.5%, अधिकतम 2.5 लाख रुपये का आपके पुनर्भरण किया जाएगा। और इसमें देखिए कुल लागत का 5% और अधिकतम 50,000 रुपये का 25,000 रुपये का आपके दिया जाएगा। स्टार्टअप में कोई ये आपके
प्रोत्साहन के लिए टूल्स विकसित करने हेतु नहीं दिया जाएगा और न ही आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके आईपी सर्जन प्रोत्साहन के लिए एआई क्षेत्र में ट्रेडमार्क और पेटेंट आदि के रजिस्ट्रेशन है तो इसमें दिया जाएगा कुल लागत के आपके 5%, यानी कि अधिकतम 25 आपके जो 1000 रुपये स्टार्टअप के लिए, और कुल लागत का 5% और अधिकतम 25 लाख रुपये ये आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्केलिंग प्रोत्साहन विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तथा स्टार्टअप क्षेत्र में एआई आधारित आपके जो प्रशिक्षण है उसे प्रदान करने हेतु 6 माह के लिए कुल लागत का 20% आपके प्रति कर्मचारी को अधिकतम 800 रुपये प्रति माह, अथवा 1 साल के लिए कुल लागत का आपके 10%, कितना प्रतिशत 10% प्रति कर्मचारी आपके अधिकतम 10,000 रुपये वार्षिक आपके एक मुश्त पुनर्भरण प्रदान किया जाएगा। क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्केलिंग आपके जो प्रोत्साहन है विनिर्माण सेवा क्षेत्र आदि स्टार्टअप क्षेत्र में आपके एआई आधारित जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। 6 माह के लिए कुल लागत का आपके 20%, प्रति व्यक्ति कर्मचारी आपके अधिकतम कितना है 800 रुपये प्रति माह। 1 साल के लिए आपके कुल लागत का 10%, यानी कि प्रति कर्मचारी आपके 10,000 रुपये अधिकतम आपको दिया जाएगा एक मुश्त। एमएसएमई के क्षेत्र में आपके कर्मचारी को एआई आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 6 माह के लिए प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण लागत को 10% एक मुश्त पुनर्भरण किया जाएगा। एमएसएमई कैटेगरी है प्रति माह आपके जो कर्मचारी अधिकतम पुनर्भरण देखेगा। माइक्रो है तो 2,000 रुपये, स्मॉल है तो आपके 3,000, मीडियम है तो आपके 4। माइक्रो सबसे छोटा 2,000, स्मॉल फिर 3,000 और फिर मीडियम यानी कि 4,000। उपयुक्त समस्त प्रोत्साहन रिप्स 2024 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। जो रिप्स हैं समस्त प्रोत्साहन आपकी क्या है रिप्स 2024 के अंतर्गत प्रदान किए जाने के वाले प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। यह नीति के तहत 3,000 से अधिक स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा और यूवीआई एआई नवाचार इसके अंतर्गत एआई मिशन आपके मिशन और जो आईआईटी जोधपुर ने कॉरपोरेशन किया है, ठीक है ना। ये आपके इसके तहत 3 वर्ष में 1 लाख युवाओं एंड डेवलपर्स को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण देकर एआई क्षेत्र में आपको बढ़ाना है इनको। अब हम बात करेंगे कौन सी, राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025। बहुत सारी पॉलिसी है ये देखिएगा। 30 दिसंबर 2025 को कब आई है? 30 दिसंबर 2025, 31 मार्च 2029 तक ये चलेगी। जारी होने से आपकी तिथि से 3 वर्ष के बाद की समीक्षा की जाएगी। परिवहन विभाग राजस्थान के द्वारा नोडल विभाग। इसका उद्देश्य देखिए अनऑर्गेनाइज्ड जो रिसाइकलिंग सेक्टर को फॉर्मल बनाने और जो वाहन प्रदूषण है उसको कम करने, सड़क एवं यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु आरवीएसएफ यानी कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ की आपकी स्थापना की को बढ़ावा देना रहेगा। इको पार्क एंड आपके जो इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग हब होते हैं उसको विकास को बढ़ावा देना और स्क्रैप्ड ऑपरेशन को नेशनल व्हीकल आपके डेटाबेस के साथ जोड़ना है। आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानदंडों के अनुसार डिसमेंटलिंग नष्ट करना तरीकों को बढ़ावा देकर पर्यावरण सुरक्षा को मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। प्रावधानों के बारे में बात करें, इसमें आपके 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस या पंजीकरण रहित वाहन ग्रस्त हैं, क्षतिग्रस्त हैं, नीलामी में खरीदे गए हैं, कबाड़ के वाहन आदि आरवीएसएफ के अंतर्गत आपकी स्क्रैप किए जाएंगे। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रियाओं के वाहन पोर्टल में एकीकृत की जाएगी। वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तथा सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग भी जारी की जाएगी। रजिस्टर्ड स्क्रैप किए गए वाहन को चेसिस आपके जो नंबर के कट फीस को सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी करने की तिथि से 6 माह तक सेफ कस्टडी में रखेंगे तथा बाद में ये जिला परिवहन अधिकारी को जमा की जाएगी तथा 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। यहाँ से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वाहन स्क्रैप संचालन समिति का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता। प्रोत्साहन के बारे में बात करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए तक छूट प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक पंजीकरण आपके जो स्क्रैपिंग है यूनिट को उनके कुल पूंजी निवेश का 25% अथवा 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख जो भी कम हो से विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा विभिन्न सब्सिडी राज्य कर में छूट, ब्याज अनुदान, आपकी स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत शुल्क आदि में रियायतें दी जाएगी। रिसाइकलिंग एवं स्क्रैपिंग से जुड़े आपके जो स्टार्टअप को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत
समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने आपके दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर है 2025 उसका आधा भाग हमने पढ़ लिया है। और अब हम जो पीछे हैं वो बचा लगभग आपके राजस्थान के संबंधित जो रिपोर्ट है, प्रमुख मुद्दे हैं, घटनाएं हैं, चर्चित स्थल हैं, साथ में आपके जो खेल हैं और खिलाड़ी पुरस्कार सम्मान है वो, और प्रमुख व्यक्तित्व है, साथ में कुछ विविध बातें हैं वो पढ़ेंगे और फिर एक आध घंटे में हम निपटा देंगे। चलिए इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।